2 3 5 टाइम्स यहाँ से मार्केट डाउन आया है। अगर आप एक और चीज़ देखोगे यहाँ से ज़्यादा क्या होगा, यहाँ पे ट्रैप कॉन्सेप्ट बना के फिर मार्केट डाउन आ सकता है, बट मार्केट को यहाँ से डाउन आना है। और जब मार्केट इतनी बड़ी रैली लेता है ना, चलो वेट करेंगे, अभी भी ये ट्रेड अपने हाथ में आ सकती है। हेलो, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। देखो, मैं मॉर्निंग में 9:15 हो रहे हैं और मैं 9:15 पे कैसे चार्ट को देखता हूँ, क्या कॉन्सेप्ट रहता है, हर चीज बता के ही ट्रेड लूंगा। कि देखो, मैं ये देख के, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, ये लॉजिक है, यहाँ ऑपरेटर साइकोलॉजी है, ये सब देख के यहाँ ट्रेड लूंगा। 9:15 हो रहा है और वो चीज मैं आपको दिखाऊंगा कि देखो, मैं ये चीजें देख के ट्रेड लेता हूँ। इस कॉन्सेप्ट, ये सेटअप रहता है मेरा। जैसे मार्केट में देखो, यहाँ पे देखोगे लो है, ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यूअसली लो बन रहा है, कंटिन्यूअसली 4 to 5 टाइम्स। अपन कुछ भी नहीं करेंगे, बस प्रॉपर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट को एनालिसिस करके और यहाँ पे क्वालिटी ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे जिससे अपने प्रॉफिट बन सके। ठीक है, रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस जोन हो सकता है अपने पास, और इस ट्रेंड लाइन को फिलहाल हटाएंगे अपन, क्योंकि ये क्वालिटी जो होती है ना, वो ट्रेंड लाइन नहीं बन पा रही है। मतलब जिस लेवल की अपन को ट्रेंड लाइन चाहिए, उस लेवल की ये प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। और अगर आप देखोगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, अगर चार्ट को देखोगे तो यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, ये सेलिंग जोन है, ठीक है, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। बट मार्केट कल की रेंज में एक बार भी मार्केट इस रेंज के नीचे नहीं आया, ठीक है। मार्केट ने, जब मार्केट क्लोज हुआ उसके बाद में अपन को गैप डाउन देखने को मिल रहा है। कितना गैप डाउन अपन को देखने को मिल रहा है? 50 पॉइंट का गैप डाउन देखने को मिल रहा है और मार्केट इस गैप को फिल करने जा रहा है। मतलब मार्केट का नियम है कि एक बार मार्केट अपने गैप को फिल करता है, मतलब मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ तक आएगा। ये जो रेंज है, इसको यहाँ तक आना था, हो सकता है यहाँ तक भी आ गया। देखो, यहाँ तक भी आके इसने कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर दिया। मतलब मोटा मोटी मार्केट एक बार अपने कल के लो के पास या क्लोजिंग के पास आता है, ये मार्केट का नियम है। और अपन इसी सेटअप को अभी देख के तरीके से प्रीमियम में ट्रेड लेंगे। और क्वालिटी ट्रेड, मतलब मॉर्निंग में कैसे ट्रेड करते हैं लोग, क्या माइंड सेट रहता है, और गेमलिंग माइंड सेट से बिल्कुल बचना है, वो सारी चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। देखो, यहाँ पे आप देखोगे कंटिन्यूसली बायर्स ऊपर की साइड शिफ्ट हो रहे थे, पर यहाँ पे इस रेंज में, ठीक है, इस रेंज में सेलर बहुत स्ट्रॉन्ग हुए ना, तो मार्केट का इम्पेक्ट यहाँ से यहाँ तक देखने को मिला, ठीक है। तो ऐसे चीज़ें काम करती है। और ये जो है ना, मार्केट में अभी जो ओपनिंग है, ये मार्केट में कहीं ना कहीं इस क्लोजिंग के पास में आना चाह रही थी, या तो यहाँ पे आके वापस रिवर्स होगी या यहाँ पे आके वापस रिवर्स होगी। ये अपने सारे ऐसे कॉन्सेप्ट लॉजिक अपन पहले ही बना के तैयार रखते हैं। उससे क्या होगा कि अपन को ट्रेड करने में बहुत ईजी रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मार्केट में, ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं एक सपोर्ट जोन की कोशिश बन रही है ना। तो वेट करेंगे, मार्केट कहीं ना कहीं इस रेंज को फिल करने की कोशिश करेगा। और ये फिल करने के बाद ही अपन में वो कॉन्फिडेंस आएगा कि अब अपन को किस साइड में ट्रेड लेनी है। ये चीज़ तुम्हें भी क्लियर करनी पड़ेगी कि बॉस ट्रेड करने का क्या कॉन्सेप्ट रहता है, वो तुम्हें प्रॉपर डीपली समझना होगा। फिर तुम्हें जो फील आएगा ना ट्रेड करने में, वो नेक्स्ट लेवल का रहेगा। इस चीज़ पे पूरा फोकस लगाओ कि बॉस मॉर्निंग में जब अपन बैठते हैं ना, तो अपन ट्रेड कैसे करें, क्या रीज़न, क्या कॉन्सेप्ट, क्या लॉजिक, क्या है, मतलब समझ रहे हो। अब मैं यहाँ पे क्या कोशिश करूँगा, मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं डाउन साइड में ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे मुझे एक ट्रेंड लाइन दिख रही है, ठीक है, मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं एक डाउन साइड में ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा, अगर मुझे यहाँ पे सेटअप मिलेगा तो डाउन साइड का। यहाँ पे तुम देखोगे मैंने क्या बोला कि अपनी क्लोजिंग के पास मार्केट आएगा, ठीक है, क्लोजिंग के पास आ गया मार्केट। अब ये सेलिंग, ये जो सेलिंग है ना, ये मार्केट को नीचे दर्शाने की कोशिश करेगी। मतलब ये चाहेगी कि मार्केट यहाँ से वापस किस रेंज को कंप्लीट करे, ये जो पेंडिंग में चल रही है रेंज, मतलब ये जो पेंडिंग में चल रही है ना, ये वाली रेंज, तो कहीं ना कहीं मार्केट इस रेंज को कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। और एक और चीज़, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो ट्रेंड डाउन ट्रेंड है इस रेंज में, है ना, तो इन चीज़ों को तुम फील करोगे, फिर ट्रेड करोगे ना, फिर क्या है कि तुम्हें टारगेट मिलेगा विद कॉन्फिडेंस, है ना। देखो, मार्केट में ये हो गया अपना कॉन्सेप्ट क्लियर। अब अपन को एक डाउन साइड में सेटअप चाहिए, मतलब यहाँ पे अब अपन को एक डाउन साइड में एंट्री चाहिए जिससे अपन प्रॉफिट बना सके। अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेक करेगा तो फिर अपन ऊपर की साइड शिफ्ट हो जाएंगे। और ऊपर क्या लॉजिक है, रीज़न है, देखो ऊपर कहीं ना कहीं अपन इस रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट रखने वाले हैं, है ना। इस रेजिस्टेंस का वेट करेंगे, ऊपर का अपना ये टारगेट रहने वाला है, ठीक है। ये दो टारगेट हो गए, एक तो अपना ये टारगेट, ये अपना नेक्स्ट। अब इसमें ऊपर की साइड भी जहां अपना सेटअप बनेगा वहां ट्रेड लेंगे, डाउन साइड में भी अपन जहां अपना सेटअप बनेगा वहां ट्रेड लेंगे। देखो, इस रेंज में है ना, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे कहीं ना कहीं एक सेलिंग में डाउन साइड में एंट्री बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखोगे आप एक सेलिंग जोन है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग जोन है। इसकी मार्केट क्या करता है, अपन को एक, मतलब एक रिटेस्ट या पुल बैक वाली एंट्री चाहिए, अपने लिए कंपलसरी है, वो अपन को चाहिए, उसका अपन वेट करेंगे, क्योंकि वो अपने लिए कंपलसरी है, क्योंकि अपनी ट्रेड जब ही बनेगी।
देखो मैं यहाँ पे किस बेस पे ट्रेड करूंगा, देखो यहाँ पे इस रेंज में है सेलिंग जोन, ठीक है, इस रेंज में सेलिंग जोन है, और यहाँ पे मुझे पुट में मतलब डाउन साइड में मैं ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा 900, तो मैं यहाँ पे 85 ये मेरा कॉन्सेप्ट रहेगा, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने फॉल किया है 100 150 से मार्केट 125 आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाऊंगा इस रेंज में, ये मेरा ट्रेंड लाइन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके और अपना इसका पुल बैक का मैं ट्रेड लूंगा। यहाँ पे क्या रहने वाला है कॉन्सेप्ट, देखो कितना वेट किया मैंने इस ट्रेड के लिए, आप देखोगे मैंने कितना वेट किया, यहाँ पे हो गई मेरी ट्रेड, ठीक है। और मेरा जो स्टॉप लॉस है ना, वो स्टॉप लॉस होने वाला है 10 रुपये का, इट्स ओके। ये 10 रुपये का मेरा स्टॉप लॉस रहने वाला है, और जो टारगेट है मेरा, टारगेट मोटा मोटी मैं रखूंगा 20 रुपये समथिंग का, ये मेरा एंट्री एग्जिट और टारगेट है, ठीक है। ये स्टॉप लॉस आप देखोगे तो मैं कहीं ना कहीं यहाँ तक लाने की कोशिश किया मैंने ये मेरा स्टॉप लॉस रहने वाला है। जब आप इतने क्वालिटी ट्रेड करोगे, इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट पे काम करोगे तो पैसा बनेगा। यहाँ पे मैं किस बेस पे ट्रेड कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे सेलिंग जोन है, मतलब मार्केट इस रेंज से इस रेंज से इस रेंज से कितनी बार 2 3 5 टाइम्स यहाँ से मार्केट डाउन आया। अगर आप एक और चीज़ देखोगे, यहाँ से ज़्यादा क्या होगा, यहाँ पे ट्रेप कॉन्सेप्ट बना के फिर मार्केट डाउन आ सकता है, बट मार्केट को यहाँ से डाउन आना है, और जब मार्केट इतनी बड़ी रैली लेता है ना, तो मोटा मोटी थोड़ा बहुत तो मार्केट को पुल बैक चाहिए, ये मार्केट के लिए कंपलसरी है। तो इन चीज़ों को देख के आप लॉजिक बेस्ड ट्रेड ले सकते हो कॉन्फिडेंटली। अब मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखो एक तो मेरे पास ट्रेंड लाइन है, एक मार्केट का ये लो है, इसके नीचे अगर क्लोजिंग देगा तो मुझे कॉन्फिडेंटली फील होगा कि यहाँ पे मुझे स्टॉप लॉस लेना है। बट मेरे यहाँ पे दो लॉजिक है, देखो मार्केट ने कितने पॉइंट्स क्लियर किए हैं यहाँ पे, मोटा मोटी यहाँ पे 70 पॉइंट समथिंग मार्केट ने कंप्लीट किए। अब 70 पॉइंट में से मार्केट कम से कम 35 पॉइंट का रिकवरी लेगा, मार्केट का नियम है और ये आपको ही पता है। यहाँ से मोटा मोटी अगर देखें तो 30 पॉइंट 30 पॉइंट मार्केट को यहाँ से डाउन आना है, फिक्स है, क्योंकि यहाँ पे एक सेलिंग जोन है, प्लस ये जो सेलिंग है ना, ये सेलिंग यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब ये जो आपको सेलिंग दिख रही है ये सेलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग है। इस बेस पे ही अपन काम करेंगे, क्योंकि ये जो सेलिंग है ना, ये इजीली ब्रेक नहीं करने देगा मार्केट। मतलब ये जो यहाँ से आपको 3 4 कैंडल्स दिख रही है ना, ये मार्केट को इजीली ऊपर नहीं जाने देगा, ये वापस अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करेगा, फिक्स है मार्केट को। और इसका अपन वेट करेंगे। पुट है मेरे पास, ठीक है, हाँ ओके वेरी गुड, ठीक है। पुट है, छोटा सा स्टॉप लॉस है, छोटा सा टारगेट है, क्वालिटी टारगेट है, यहाँ पे लोग एंट्री बनाएंगे, अपन को ये जो है टारगेट ये इजीली मिलेगा, ठीक है, क्योंकि अपने कॉन्सेप्ट क्लियर है। यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे अपना सेटअप बन रहा है, और अपने पास छोटा सा स्टॉप लॉस है, कोई दिक्कत नहीं है। अपना ऑटो स्टॉप लॉस है इस रेंज पे 116 पे ऑटो स्टॉप लॉस है, इट्स ओके। बस अपन करेंगे वेट, अपन है कॉन्फिडेंस, मतलब यहाँ पे देखो ट्रेंड लाइन दिख रही होगी आपको, अपन कॉन्फिडेंट होके फिर ये ट्रेड ले रहे, और कहीं ना कहीं मतलब ये देखो यहाँ पे क्या होगा मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे क्या है कि बहुत से लोग लालची होंगे, इस जगह पे लालची होंगे, उनको लगेगा मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। अगर 5 मिनट के इस टाइम फ्रेम पे आप चलोगे मेरे साथ तो आपको दिखेगा कि देखो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है जिसको मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ठीक है। बार बार मार्केट यहाँ से डाउन ओपन हो रहा है और इस रेंज में आ रहा है। अब मार्केट यहाँ से फॉल करेगा ना, मतलब मोमेंटम में, तो अपन को ये टारगेट बहुत इजीली देगा, ठीक है, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ आने की पूरी कोशिश करेगा, सारे दाव पेच लगाएगा मार्केट यहाँ आने की, ठीक है। और मार्केट में रिटेस्ट भी बन सकता है ना, तो मोटा मोटी अगर देखें अपन तो ये जो रिटेस्ट है ना, ये जो रिटेस्ट है वो यहाँ तक भी हो सकता है, यहाँ तक मतलब 35 पॉइंट समथिंग अपन को टारगेट अचीव हो सकते हैं। ये चीज़ तुम फिक्स कर लो कि बॉस टारगेट देखो इस रेंज के नीचे मार्केट आ गया ना, वेल एंड गुड, ठीक है। 3 रुपये मिल रहे हैं अपन को, ज़्यादा नहीं, 3 रुपये मिल रहे हैं, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये टारगेट अपन को इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए, ठीक है, इसके नीचे क्लोजिंग मिलेगी, बहुत अच्छा टारगेट मिलेगा, बहुत अच्छा फील आएगा। ये चीज़ तुम मान के चलो। यहाँ पे मुझे 10 रुपये मिलते ही मेरा स्टॉप लॉस जो है ना, मतलब यहाँ पे अपन 1 मिनट के, चलो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर रहने देते हैं। देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जैसे ही मुझे इस ट्रेड में 10 रुपये मिलेंगे ना, इस ट्रेड में मुझे जैसे ही 10 रुपये मिलेंगे, मैं ये जो मेरा स्टॉप लॉस है ना, यहाँ पे ये जो स्टॉप लॉस है ना, वो मैं क्या करूँगा, जहाँ मैंने ट्रेड ली है ना मैं वहाँ ले आऊँगा, मतलब फिर इस ट्रेड में मेरे लॉस नहीं होगा। मतलब ये जो मेरा कॉन्सेप्ट है ना, फिर इस ट्रेड में मेरे लॉस होना नॉट पॉसिबल, फिर मेरे लॉस नहीं होगा, ये चीज़ फिक्स है। देखो इस रेंज पे कहीं ना कहीं मार्केट आएगा, ठीक है, मार्केट को इस रेंज पे आना है, तो अपन इसका वेट करेंगे। और अपन
तरीके से काम करेंगे, हवाबाजी नहीं करेंगे। ठीक है यार, ये क्या कॉन्सेप्ट हो रहा है कि मार्केट यहाँ से इतना फॉल कर रहा है और ये प्रीमियम फिर भी इतना स्लो ऊपर चढ़ रहा है, तो यार ये तो क्या है, मार्केट यहाँ से वापस ऊपर उठ सकता है। चलो अपना ये टारगेट जो रहेगा वो यहाँ तक ही रखेंगे अपन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट है, तो मार्केट हो सकता है इस सपोर्ट से वापस रिवर्स हो सके। आप देख पा रहे हो कि मार्केट इतना फॉल कर गया है पर प्रीमियम में कोई जादू नहीं दिख रहा है अपन को, है ना। तो इस चीज़ का अपन को देखना पड़ेगा कि यार बॉस लोचा क्या है ना। यहाँ से मार्केट वापस उठ सकता है, मतलब रिटेस्ट कितना 50% रिटेस्ट होता है, मतलब आप देखोगे तो मार्केट में 50% रिटेस्ट होता है। ये जो मार्केट टोटल कितना गया है, मार्केट टोटल गया 70 पॉइंट, ठीक है। अब मार्केट डाउन कितना आया, आप देखोगे मार्केट डाउन आया 35%, 35 पॉइंट मार्केट डाउन आया। और ये तो स्ट्रेटेजी तुम्हें बताइए तुम्हारे भाई की, देखो मार्केट कितने पॉइंट आया, 35 पॉइंट मार्केट डाउन आ गया, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से वापस भी ऊपर जा सकता है, समझ रहे हो, मार्केट यहाँ से ऊपर वापस भी जा सकता है, पर अपने इसमें कोई घाटा नहीं है, क्योंकि अपनी जो ट्रेड है ना वो लॉजिक बेस है, मतलब उसमें कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस ये है कि अब कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर मार्केट यहाँ से उठता है तो अपना स्टॉप लॉस होगा, और यहाँ से मार्केट वापस डाउन आता है तो अपने प्रॉफिट होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है, मार्केट क्लोजिंग के पास आएगा और आया है मार्केट ने, है ना। तो अपन कहाँ ट्रेड ली, अपन ने यहाँ ट्रेड ली, और जैसे ही ट्रेड ली मार्केट यहाँ से फॉल किया, प्रीमियम नहीं चल रहा है, उसमें अपना कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर प्रीमियम फॉल नहीं कर रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब तुम ट्रेड जब करो तो तुम्हारा ये कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि बॉस मेरे टारगेट्स तो सही जा रहे हैं ना, मेरा ट्रेड करने का जो लॉजिक जो कॉन्सेप्ट है, मैं जिस कॉन्फिडेंस से काम करता हूँ वो तो ओके है ना, वो ओके है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मार्केट यहाँ से फॉल नहीं किया, प्रीमियम नहीं चला तो कोई बात नहीं, अगर प्रीमियम नहीं चला तो कोई बात नहीं ना यार, क्या दिक्कत है। अगर मार्केट यहाँ से एक छोटा सा रिटेस्ट या पुल बैक लेता है, पर मार्केट ये पुल बैक यार यहाँ तक भी ले सकता है, ये मार्केट यहाँ तक भी पुल बैक ले सकता है 30 पॉइंट का, और या फिर यहाँ से आता है ना वापस, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, यहाँ से वापस फॉल करेगा तो वेल एंड गुड, है ना। मतलब तुम ये ट्रेड या ये कॉन्सेप्ट देख पा रहे हो कि मैं कितना नो टेंशन होके और बिल्कुल फ्री होके ये ट्रेड कर रहा हूँ, ये चीज़ तुम अच्छे से देख पा रहे हो, और इसी बेस पे मैंने काम किया है। मतलब अगर देखोगे कि प्रीमियम नहीं चल रहा है, अब इसमें अपन तो क्या कर सकते हैं, मतलब प्रीमियम यहाँ पे अपन को देख रहा है कितने पॉइंट मार्केट, 38-36 पॉइंट मार्केट आया है, ठीक है। और ये प्रीमियम कितना हो गया है, यहाँ से 8 रुपये गया है, 8 रुपये। अब 8 रुपये में क्या ही कर लेंगे। मतलब तुम ये ट्रेड साफ साफ देख पा रहे हो कि ये ट्रेड मेरे फेवर में तो चला, मेरे हिसाब से चला। मैंने पहले ही ये चीज़ बोली कि मार्केट यहाँ से अब 30 पॉइंट समथिंग मार्केट यहाँ से डाउन आएगा, और क्या हुआ वो आपको पता है। जब आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर ऐसे हरदम शांति से बैठ के चार्ट के ऊपर और प्रॉपर तरीके से क्वालिटी ट्रेड करना है, इस चीज़ को तुम समझ जाओ, ठीक है। यहाँ पे 10 रुपये का लॉस है, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त रहो। और तुम एक चीज़ देखोगे कि ज़्यादातर ट्रेड अपनी क्या है कि क्वालिटी ट्रेड रहती है, मतलब अपने फेवर में ज़्यादा रहती है। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ईएमए के ऊपर क्लोजिंग देगा ना ये, तो अपन इस ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे, मतलब इस ट्रेड से अपन एग्जिट हो जाएंगे अगर ज़्यादा ये इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो, ठीक है। क्योंकि यार देखो 50% का जो था टारगेट वो हो गया है नीचे, कंटिन्यूसली सपोर्ट भी है इस रेंज पे, और मुझे पता था कहीं ना कहीं इस रेंज से ये वापस उठने की कोशिश करेगा, है ना। तो अब वही है, फिर तो कोई मतलब नहीं है, आप स्टॉप लॉस लेंगे, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। अभी ईएमए के नीचे मार्केट ट्रेवल कर रहा है तो कोई इशू नहीं है, अपनी ट्रेड अपने हाथ में है, अभी ये चीज़ फिक्स है कि अपनी ट्रेड अपनी अभी अपने हाथ में है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ईएमए के नीचे से यहाँ से फॉल करता है तो वेल एंड गुड। अगर यहाँ पे पुल बैक बन रहा है ना, तो पुल बैक बनता है जब मार्केट ज़्यादा फॉल करता है, अगर पुल बैक फेल होता है मार्केट वापस इस रेंज में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इस रेंज में आएगा तो मार्केट फिर कहीं ना कहीं और ऊपर जाने की कोशिश करेगा। मतलब मेरा लॉजिक, मेरा कॉन्सेप्ट, मेरी साइकोलॉजी सब बेस्ट है, मतलब समझ रहे हो, मुझे अच्छे से पता है मार्केट यहाँ से फॉल करेगा। क्योंकि तुम ये सोचो जब मार्केट यार इतना ऊपर जा रहा है तो मार्केट तो पुल बैक तो लेगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। और बहुत से लोग इस रेंज में एंट्री बनाएंगे तो मार्केट यार वापस तो गिरना ही है ना यार। तो ऐसे जब चीज़ें क्लियर होती है तो मज़ा आता है, कॉन्फिडेंस भी फील होता है, मतलब काम करने का मज़ा आता है। अभी देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, पुल बैक बन रहा है, और मेरे कॉन्सेप्ट कितने क्लियर है कि बॉस यहाँ पे जो ईएम है ना, इनके ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग देगा ना तो मैं इस ट्रेड में नहीं रुकूंगा, कुछ भी हो। जब इतने कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होते हैं ना तो फिर आप ट्रेडर क्या खतरनाक ट्रेडर बनते हो, ये चीज़ मान के चलो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी तो मैं आउट हूँ, खत्म है यार, छोटा सा स्टॉप लॉस लेके मार्केट से बाहर हो जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है।
पर मज़ा आ रहा है। अगर तुम एक चीज़ देखोगे तो मुझे मज़ा आ रहा है। यहाँ पे मैं एक सपोर्ट बना लेता हूँ, ठीक है, ये सपोर्ट मुझे मेंटली सपोर्ट करेगा, है ना। यहाँ पे ये एक सपोर्ट था जिसने मार्केट को, इस रेंज को ब्रेक किया, ऊपर गया, वापस इस रेंज के नीचे आया है, ठीक है, इस रेंज के नीचे आया है, यहाँ पे ट्रेवल किया है और वापस, अरे यार थोड़ा सा स्टॉप लॉस अपन को और वो करना होगा, क्योंकि मार्केट में कहीं ना कहीं इस रेंज से वापस बाइंग देखने को मिल सकती है। चलो वेट करेंगे, अपना काम है मार्केट को जो पैसा ले रहा है मार्केट को देके फ्री करो। अपना यहाँ पे अगर पुल बैक बन रहा है, अपनी एंट्री बन रही है, ऊपर की साइड एंट्री लो, प्रॉफिट कमाओ। बट अभी मैं सही हूँ बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, आई एम राइट। ऐसे होता है जब आप मॉर्निंग में ट्रेड करते हो, सिस्टम से काम, क्वालिटी काम ऐसे होता है। अब देखो यहाँ पे जब मार्केट इतना ऊपर जा रहा है तो मैंने यहाँ पे कोई भी बेवकूफ़ी नहीं दिखाई, मैंने ये नहीं कहा यहाँ पे कोई भी मैंने एंट्री नहीं बनाई कि यहाँ पे मार्केट किसी भी प्रकार से मैं यहाँ पे एंट्री बनाऊँ, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि बॉस यहाँ पे एंट्री बनाने का मतलब है लॉस लेना। यहाँ पे एंट्री बनाने का सीधा सा ये मतलब है कि लॉस लेना। अगर यहाँ पे देखो इस रेंज पे लोग ट्रैप हो गए ना तो अपने लिए बहुत अच्छा होगा। ये जैसे ट्रैप होंगे मार्केट यहाँ से फॉल करेगा और ये अपनी ट्रेड जो है ये प्रॉफिट में ऑटोमेटिक आ जाएगी, ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे अगर सिनेरियो ऊपर का साइड बनता है तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ से कहीं ना कहीं मार्केट ये भी हो सकता है कि यहाँ से यहाँ, चलो एक मिनट 50%, ठीक है, चलो वेट करेंगे। अभी भी ये ट्रेड अपने हाथ में आ सकती है, अभी भी गेम पलट सकता है, अभी भी माहौल बन सकता है, इसलिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है इस गेम के अंदर। और जो आप लॉस बुक करते हो, मतलब लॉस लगाते हो ना, ऐसे सोच के चलो कि ये पैसा गया मेरे हाथ से, अब मुझे इसमें दिमाग नहीं लगाना है। जब आप ये कॉन्फिडेंस रखोगे ना तो आपको प्रॉफिट मिलेगा और मार्केट में आपको चीज़ें समझ में आएगी। मतलब जहाँ पे मेरा लॉस हो रहा है ना, फिर भी मेरी चीज़ें समझ में आ रही है कि क्यों, क्या क्या हो रहा है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ कब होएगी, जब आप अपने लॉस को एक्सेप्ट कर लोगे कि बॉस 10 पॉइंट है, अब आपके पास कितनी क्वांटिटी, 1000 है, 100 है, 50 है, ठीक है, 1000 क्वांटिटी है, 10,000 का लॉस बुक करो, दिमाग में ही रखो 10,000 का लॉस हो चुका है, ठीक है। जब आप ये चीज़ सेट करोगे कि बस 10,000 का लॉस हो गया, तो उसके बाद में आपको जो कॉन्फिडेंस फील होगा और जो आपको ट्रेड करने में मज़ा आएगा ना, उसमें आपको लॉजिक और बेस जो भी रहेगा ट्रेड का, वो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। आपको पता चलेगा ये मार्केट ऐसे बिहेवियर क्यों कर रहा है, मार्केट यहाँ से डाउन क्यों आ रहा है, क्या ट्रेप कॉन्सेप्ट बना रहा है, समझ रहे हो। तो उस हिसाब से फिर चीज़ें ऑटोमेटिक काम करती है। यहाँ पे ये ट्रेप कॉन्सेप्ट बना है, अगर तुम देखोगे यहाँ पे ट्रेप, अगर अपन लॉजिक बेस्ड चीज़ों को समझे तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे मार्केट इस रेंज में आए, बहुत से लोग ऊपर की साइड शिफ्ट हुए, ठीक है, और मार्केट जैसे ऊपर शिफ्ट हुए यहाँ पे स्टॉप लॉस लेने आ गया। बहुत से लोग यहाँ पे एंट्री बनाए, इनके स्टॉप लॉस इस साइड में हुए। अब मार्केट में लोगों का जो साइकोलॉजी है वो है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाना था, यहाँ से मार्केट डाउन जा रहा है, ठीक है, तो मार्केट कहीं ना कहीं अब इस रेंज को कंप्लीट करेगा। मतलब अब डाउन की रेंज को अगर नीचे क्लोजिंग मिल जाती है सेकंड से 30 सेकंड में, तो वेल एंड गुड। ये मार्केट अब कहीं ना कहीं अपन को ये जो टारगेट है 30-35 पॉइंट का टारगेट और देगा। अब इसमें ये टारगेट अचीव हो जाए, वेल एंड गुड है, बहुत बढ़िया है। मतलब अगर ये टारगेट इसमें अचीव होता है तो अपन केवल ट्रेड कर सकते हैं यार। ये नीचे क्लोजिंग चाहिए अपन को, इसके नीचे क्या चाहिए, ये क्लोजिंग चाहिए इसके नीचे अपन को, तब जाके अपना काम थोड़ा ज़्यादा बढ़िया होगा। अपना काम है केवल क्वालिटी ट्रेड करना, ठीक है। जब अपन क्वालिटी ट्रेड करेंगे तो पैसा तो भाई साहब बनना ही है। स्टॉप लॉस हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना यार, मार्केट को दे दो स्टॉप लॉस। पर जब ट्रेड आपकी चलेगी आपको कितना कॉन्फिडेंस फील होगा। मतलब जिस लॉजिक, जिस बेस, जिस सिस्टम पे, मैं देखो यहाँ पे नीचे क्लोजिंग नहीं दी है मार्केट ने, यहाँ पे नीचे अपन को क्लोजिंग चाहिए, इसके नीचे मार्केट ने नहीं दी है, कोई दिक्कत नहीं। अब उनको तो पता चल रहा है ना भाई स्टॉप लॉस लेना चाह रहा है तो ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है। इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए अपन को, ठीक है, ये है अपना सिनेरियो। ऐसा आता है मॉर्निंग में ट्रेड, इसे कहते हैं काम करने का एक तरीका, इसे ही कहते हैं काम करने का तरीका। ये तुम सीख जाओ, समझ जाओ, अगर तुम्हें तुम्हारी लाइफ सेट करनी है तो। ये एक बात तुम्हारे भाई की तुम मान लो, अगर तुम्हें लाइफ सेट करनी है तो ये जो तरीका है ये सीख जाओ, ये तुम्हारे बहुत खतरनाक काम में आने वाला है। ऐसे होता है।
अब देखो, तुम एक चीज़ देखो कि यार मेरे स्टॉप लॉस बहुत मुश्किल होते हैं। मतलब यहाँ से देखो, मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट किया, इस रेंज में आया, फिर प्रॉफिट दिया, फिर इस रेंज में आया, फिर प्रॉफिट दिया, फिर इस रेंज में आया, है ना। मतलब तुम एक चीज़ देखो कि मार्केट मेरे लॉस नहीं लेता। मतलब मुझे स्टॉप लॉस में बहुत मार्केट को संघर्ष करवाता हूँ, मैं स्टॉप लॉस में बहुत मेहनत करवाता हूँ मार्केट से। ये तुम्हारे भाई का एक कॉन्सेप्ट बहुत भारी है। मुझे भी कभी कभी यही लगता है कि वाकई में यार बात ये तो मानना पड़ेगा कि मैं मार्केट को बहुत परेशान करता हूँ। मैं मार्केट को, मतलब मार्केट में ऐसी नॉलेज गेन कर ली है मैंने, इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लिया है खुद के ऊपर कि मार्केट को बहुत संघर्ष करना पड़ता है मेरे प्रॉफिट लेने के लिए। ये एक सिस्टम बन चुका है, तुम देखो। और तुम्हें पता है कि यार ये बंदा जब भी स्टॉप लॉस लेता है तो मार्केट बहुत परेशान होता है। अब तुम यहाँ देखोगे कि देखो, लॉस में ट्रेड है, फिर थोड़ी सी प्रॉफिट, फिर लॉस, प्रॉफिट, लॉस, प्रॉफिट, कितना टाइम हो गया यहाँ पे। 9:22 पे मैंने ट्रेड पंच की, 9:32, ठीक है। 15 मिनट इस ट्रेड को हो गए। अब यहाँ से फॉल करेगा बहुत स्पीड से, मार्केट यहाँ से डाउन आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये है ना। यहाँ से मार्केट फॉल करेगा, बहुत स्पीड से डाउन आएगा, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ से आता है, वेरी गुड, क्लोजिंग बहुत अच्छी मिली है अपन को। अगर आप देखोगे क्लोजिंग बहुत अच्छी मिली है, बस ये ट्रेप कॉन्सेप्ट वाला कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। मतलब अब यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादातर लोग इस रेंज के ऊपर लोग बाय करते हैं। मतलब यहाँ पे ऑर्डर डाउन साइड में लगाते हैं तो मार्केट फिर क्या जाना है, ऊपर जाना है। बस वो सिस्टम नहीं होना चाहिए, बाकी सब अपने हाथ में है। अब जो ट्रेड लगी हुई है इससे तो ऐसे मान के चलो कि चलो इसमें लॉस हो गया। अब ऐसे न्यूट्रल होके देखो कि बॉस मार्केट अब क्या कर सकता है। मतलब मार्केट की क्या साइकोलॉजी है वो समझो, मार्केट का पैटर्न समझो, मार्केट के ट्रेप कॉन्सेप्ट समझो कि यार मार्केट अब क्या कर सकता है, मार्केट का क्या मूड है। देखो यहाँ से मार्केट फॉल किया, यहाँ पे कंसोलिडेट करके ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट की। अब एक और चीज़ देखो, यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन की यहाँ से मार्केट जब उठा ना तो मैंने ट्रेंड लाइन बना दी ना, तो इसकी रिस्पेक्ट की मार्केट ने, है ना। तो ऐसे मज़ा आता है काम करने का। क्वालिटी ट्रेड करता है तुम्हारा भाई, ओनली फॉर क्वालिटी ट्रेड। और जब टारगेट मिलेंगे ना, ऐसे मिलेंगे, देखना 1 मिनट में ये टारगेट अचीव होगा। मतलब इतना टाइम ले लिया है ना, 1 मिनट में 1 या 2 कैंडल में ये टारगेट अचीव होगा। बूम, खत्म, बूम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बूम। यहाँ पे भी एक सपोर्ट है। मतलब ये जो अभी मैंने बनाया है, यहाँ पे एक सपोर्ट है, पर अभी इनकी रिस्पेक्ट मार्केट मुश्किल करेगा। मार्केट अब यहाँ से इस रेंज को कंप्लीट करेगा, ये जो रेंज है ना, इसको या इसको कंप्लीट करेगा। अब यहाँ तक भी अगर अपना प्रीमियम नहीं चला तो फिर अपन को इस ट्रेड से बाहर होना पड़ेगा। वो फिर कोई नियम नहीं है, फिर सारे नियम फेल है, क्योंकि प्रीमियम ही नहीं चल रहा है मार्केट। मतलब जो अपनी ट्रेड है, मैंने इतना बेस्ट ट्रेड लिया है, यहाँ पे मुझे 44 पॉइंट 43 पॉइंट मिल रहे हैं, फिर भी मार्केट अगर प्रीमियम नहीं चल रहा है तो इसमें मेरी गलती कहाँ से हुई, ये बताओ आप। 1 2 कैंडल में ये टारगेट मिल जाना चाहिए। यहाँ पे ये सपोर्ट थोड़ा सा परेशान कर सकता है, बट वेट करेंगे। अपना काम है टोटली वेट करना, अपना काम है मज़े लेना, ट्रेड करना, फील करना, ये अपना काम है। बहुत मज़ा आता है जब आप ऐसे क्वालिटी ट्रेड करते हो ना, तो मज़ा क्या, नेक्स्ट लेवल मज़ा आता है। खतरनाक मज़ा जिसे कहते हैं ना कि यार वाकई में बॉस ट्रेड करना है, ये बंदे से सीखो। अब मैं क्या करूँगा, देखो ये जो है ना, इस रेंज तक मेरा टारगेट रहने वाला है, ठीक है। इस रेंज तक वेट करूँगा, प्रीमियम चलो या मत चलो, मैं यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लूँगा, क्योंकि मार्केट इन रेंज से नीचे आने में मार्केट को, मतलब फिर बेवकूफ़ी है। मतलब यहाँ पे आने के बाद भी मैं ट्रेड में रुक रहा हूँ, फिर बेवकूफ़ी है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, 8 रुपये भाई। यहाँ यहाँ आया, यहाँ आ जा, मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 1 मिनट में प्रॉफिट बुक कर लूँगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है सिस्टम। चलो ये जो स्टॉप लॉस है ना, देखो ये जो स्टॉप लॉस है ना, ये वाला यहाँ तक जो मेरा स्टॉप लॉस है ना, इस स्टॉप लॉस को मैं यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब ये तुम देखना, मैं इसको हटा नहीं रहा हूँ, ये समझो कि मैं ये स्टॉप लॉस को यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ। पर ये है ना, ये जब चलता है, जब इनमें स्टॉप लॉस नहीं रहता है, तो ये जो स्टॉप लॉस है ना, ये मैं यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है।
अब मेरा स्टॉप लॉस यहाँ आ चुका है। अब मेरा लॉस कितने का होगा इसमें, इस ट्रेड में मेरा लॉस होगा 2-3 रुपए का, ठीक है, 2 से 3 रुपए का मेरा इस ट्रेड में लॉस होगा। अब मैं वेट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे देखो इस रेंज में क्या है, बाइंग अवेलेबल है, मतलब बायर्स अवेलेबल है इस रेंज में। तो बायर्स अवेलेबल है तो वो मतलब हो सकते हैं, बायर्स अवेलेबल हो सकते हैं, तो वो क्या मार्केट को वापस इस ट्रेंड लाइन के पास में ले आएंगे। ट्रेंड लाइन के पास में ले आएंगे तो मेरा टारगेट कहाँ से अचीव होगा। तो इससे बढ़िया होता है कि या तो छोटा लॉस लेके फ्री हो, है ना। मतलब अब डर क्या है, अब डर ये है कि मार्केट में ये यहाँ तक आया तो अपन को फ्री करेगा। अगर ये यहाँ से कंटिन्यू वापस डाउन जाता है तो वेल एंड गुड। पर यार ये तो बहुत सिस्टम गलत हो रहा है यहाँ पे, तो 10 रुपये ही बुक कर लेने चाहिए थे मुझे, क्योंकि अब मतलब क्या है, मैं इसमें 10 रुपये उठा लूँगा, 7 रुपये मिल रहे हैं ना, तो मैं ये टारगेट उठा लूँगा 10 रुपये में, अगर 10 रुपये मिलते हैं तो। क्योंकि यहाँ पे ये वापस पुल बैक बनाने की कोशिश करेगा। ये जो बाइंग पावर है ना, इस रेंज में क्या है, बाइंग पावर है, ये मार्केट को ऊपर के साइड पुश कर रही है यहाँ, इसलिए तो यहाँ पे एक ये जो कैंडल बन रही है यहाँ, ये क्या है, यही तो है। मैं इस ट्रेड में यार मतलब हो सकता है और नीचे चल जाए, वो मैं नहीं कह रहा, मैं इस 10 रुपये उठाऊंगा इस ट्रेड के अंदर। 8 रुपये 9 रुपये मुझे मिल रहे हैं इस ट्रेड में। मतलब मैं किस बेस पे कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे ये आ गया अब, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फाइनल ये मोमेंट को कैप्चर कर रहा हूँ, ठीक है। ये 11 रुपये 10 रुपये बुक, ये 11 रुपये बुक मैंने, ठीक है, ये 11-12 रुपये मैंने बुक कर लिए हैं, और अब मैं फ्री हूँ। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो लोंडो, इसमें अपन को मिल गए, बढ़िया मिल गए, हो गया अपना काम, हो गया, ठीक है। मतलब इतने तो नहीं मिले पर मुझे इतने मिल गए, यहाँ तक मिल गए शायद, है ना। ठीक है, चलो बढ़िया है यार। ऐसे मिलता है टारगेट, इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस, इसे कहते हैं माहौल, इसे कहते हैं मजे, ठीक है। यहाँ पे ये बाइंग कभी भी अवेलेबल हो सकती है, तो मार्केट यहाँ से ट्रैप करके फ्री कर सकता है, ठीक है। इसे कहते हैं काम करने का तरीका, बस ये डेवलप करो। माहौल क्या है, सिस्टम है, हाय 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 हाय, क्या माहौल बन रहा है, क्या मजा आ रहा है, बताओ। इसे कहते हैं लोंडो कॉन्फिडेंस, इसे कहते हैं काम करने का तरीका। आ रहा है फील, ये होता है टारगेट। ये चलो भाई, क्या कहना चाह रहा है यार, चलो ये यहाँ रेड कैंडल बन रही है तो छोड़ो इसको, टारगेट बुक कर लो बस। अब यहाँ पे कोई बेवकूफ़ी नहीं होती है मेरे हिसाब से। मतलब यहाँ पे देखो, है ना, मैं स्केल पर हूँ, मैं इतना रुकता नहीं हूँ, मैं ट्रेड को काटने का ध्यान रखता हूँ। यहाँ पे अगर मार्केट आ गया और 1-2 रुपये अगर ऊपर नीचे भी है ना, तो बेवकूफ़ी मत दिखो, ठीक है। ये कभी भी मार्केट यहाँ पे लोगों को ट्रैप करके वापस यहाँ पे पुल बैक ले सकता है। तो यहाँ पे क्या करना है, इस रेंज पे जहाँ भी है प्रॉफिट बुक करो, खत्म। इसे कहते हैं क्वालिटी ट्रेड करना और माहौल बनाना। जब ये चीज़ सीखोगे तो भाई साहब क्या कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा आप में। हाँ, तो लोंडो देखो, ऐसे होता है टारगेट अचीव, ऐसे बनता है माहौल, इसे कहते हैं सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे मुझे 11 रुपये समथिंग, 11 पॉइंट कुछ रुपए मिले हैं। 20 रुपये की ट्रेड थी, नहीं मिले कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं यहाँ पे कॉन्फिडेंट, मतलब ये टारगेट में जब लेता, जब मुझे 1-2-3 मिनट में मिल जाता ना, तो मैं ये टारगेट लेता। पर इतना पेशेंस में नहीं रखता, ये पेशेंस होने के बाद में बसड़ मच चुकी है मेरे दिमाग में। अब मैं इस ट्रेड में या तो मतलब मैं ये मतलब 12 रुपये मिल रहे हैं ना इस ट्रेड में, मैं नहीं लूँगा। मतलब मेरी कोई भी ट्रेड है ना, मेरा माइंड सेट खराब नहीं करना चाहिए, ये मेरा कॉन्सेप्ट है। माइंड सेट खराब कर रही है, लॉस प्रॉफिट जो भी है लेके बाहर हो, ठीक है। 11 रुपये मिल रहे हैं, खत्म यार, मिलने में तो 50 मिल जाते, पर मैं यहाँ से बहुत क्वालिटी ट्रेड करता हूँ। ये तुम्हारे भाई का एक कॉन्सेप्ट है, क्वालिटी ट्रेड करता हूँ मैं, और इसी से ही मैं माहौल बनाता हूँ। समझ रहे हो, पूरा गेम पलट दिया लास्ट में, देखो यहाँ पे पूरा गेम पलट गया है, ठीक है। ओके, चिल मारो, पैसा कमाओ, मस्त रहो। ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट अगर आपको पसंद आता है और आपको सीखने में मिला, इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला, नेक्स्ट लेवल टारगेट अचीव हुआ, मजा आया माहौल बनाना, तो तुम कमेंट करना, उससे मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा। और ऐसी वीडियो मैं तुम्हारे लिए लाता रहूंगा कि मैं ट्रेड कैसे करता हूँ, क्या करता हूँ, समझ रहे हो। तो बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है मेरे हिसाब से। आपको जो नॉलेज प्रोवाइड हो रही है ना इससे, वो कहीं नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी, कहीं भी नहीं होगी। मतलब ऐसी, ये मतलब यार मैं तुम्हें लाइव बैठ के ट्रेड समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ कि बॉस कैसे होगा।
मजा आया होगा आपको। आपने बहुत ऐसी लेवल्स की चीजें सीखी होगी जो मतलब कहीं नहीं मिल सकती सीखने को। ओके, चिल मारो, पैसा कमाओ, मस्त रहो, हैंग सिस्टम तबाही मचाएंगे। लाइक कर देना, कमेंट कर देना, कॉन्फिडेंस देना कि बॉस मजा आ रहा है और सिखाओ मुझे और बताओ। ओके बाय, लव यू, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, सी यू।